हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज। आज के लिए और आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन नीति वचन में से है, उसका 18वां अध्याय और 10वां वचन देखेंगे हम। और यहां पर लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आमेन। 3 बातें दिख रही हैं हमें आज के वचन में। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, एक गढ़ दिख रहा है हमें, एक फोर्ट, एक गढ़, एक किला दिख रहा है हमें यहाँ पे। और धर्मी उसमें भागकर, धर्मी जो है ये दिख रहा है, ये एक किरदार हमें दिख रहा है जो धर्मी का किरदार है। और ये धर्मी भागता है और यहोवा के नाम में जाके छुपता है। ये धर्मी की बात चल रही है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता। तीसरी बात है दुर्घटना है, दुर्घटनाओं से बचना। सो हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं आज। हम एक बात कर रहे हैं, गढ़ की बात कर रहे हैं, जो किला गढ़ है, सुरक्षा का स्थान है, उसकी बात कर रहे हैं। हम एक धर्मी जन की बात करेंगे, कौन है ये धर्मी जन, उसका चरित्र कैसा है। और तीसरी बात हम कर रहे हैं, दुर्घटनाओं से बचाव की बातें कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम गढ़ की बात करते हैं तो हमें तुरंत किले की जब बात करते हैं तो हमें तुरंत पुराना ज़माना याद आएगा। पुराने ज़माने में राजा महाराजा क्या किया करते थे, वो गढ़ बनाया करते थे, किले बनाया करते थे सुरक्षा के लिए। तो उस गढ़ में, किले में उसका इस्तेमाल ये था कि जब दुश्मन देश हमला करता है तुम्हारे ऊपर, तो आसपास के जो गांव थे वहाँ सब लोग भागे भागे आते थे और गढ़ में जाके छुप जाया करते थे और वेट करते थे कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस जाएंगे अपने अपने गाँव में, अपने अपने कामों में लग जाएंगे। तो ये सुरक्षा का स्थान था और ये मजबूत हुआ करता था और ये ऊंचाई पे होता था कि अगर दुश्मन चढ़े भी तो उसको पत्थर उत्थर मार के उसको गिरा दे नीचे, उसको तहस नहस कर दें। तो ये गढ़ था, सुरक्षा का स्थान पुराने ज़माने में। आज के ज़माने में भी हमारे पास कई सारे गढ़ हैं, ढेर सारे गढ़ हैं और लोग लगातार अपने गढ़ बनाते रहते हैं। गढ़ यानी कि सुरक्षा का स्थान। कुछ लोगों के लिए उनकी नौकरी एक सुरक्षा का स्थान बन गया है, उनका गढ़ है, उनका किला है। मतलब मेरी नौकरी है, मैं सुरक्षित महसूस करता हूं क्योंकि मेरी नौकरी मजबूत नौकरी है, मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरा प्रमोशन भी होता रहेगा, मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, मेरा पीपीएफ आ जाएगा। ये पूरा फाइनेंशियल प्लान मेरा गढ़ बन गया है और ये मेरा गढ़ बन जाता है। कभी कभी मेरे रिश्ते मेरा गढ़ बन जाते हैं। मतलब मैं निर्भर हूँ मेरे मम्मी डैडी के ऊपर, मेरे भाई बहनों के ऊपर, और मेरे मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट ज़बरदस्त हैं। अब ये जो रिश्ते नाते मैं इनको बनाए रखता हूँ क्योंकि ये मेरा मजबूत गढ़ है। ये मुश्किल के समय में ये मुझे बचाएंगे, ये मेरा सुरक्षा का स्थान बन गया है मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए उनका टैलेंट, उनका हुनर, ये उनका उनका गढ़ बन जाता है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो जो बहुत अच्छा गाते हैं, रॉक स्टार्स, पॉप स्टार्स, ये जो सिंगर्स होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं और इनकी जो आवाज़ है, इनका जो गला है और इनके जो सुर है और ये जो गीत हैं इनके जो सुपर हिट हो रहे हैं, ये इनका सुरक्षा का स्थान बन गया है कि और कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरी कला तो है, बस ये मुझे पार ले जाएगा मुझे। कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने हुनर पर डिपेंड करते हैं और कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनके लिए इनकी बैटिंग, फील्डिंग, फुटबॉलिंग, जो भी खेल खेलते हैं, जो भी एथलेटिक्स में है, जो भी हैं स्पोर्ट्समैन है, ये स्पोर्ट्स इनका गढ़ बन गया है। ये इनका बचाव, सुरक्षा का स्थान बन गया है कि और कुछ हो ना हो, ये है मेरे पास में, ये मुझे बचाएगा, ये मेरा बेड़ा पार लगाएगा। आमेन। तो लोगों के पास तरह तरह के गढ़ होते हैं। अगर आपके पास कोई गढ़ नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई एम श्योर आप कोई ना कोई गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई। कुछ लोगों का गढ़, उनका पैसा है, सिर्फ बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस बनाया है, मतलब उन्होंने गढ़ तैयार किया है जो उनका सुरक्षा का स्थान बन गया है आज। और गढ़ का इस्तेमाल ये है कि मुश्किल समय में तुम भाग के आते हो वहाँ पे, और वो बात हमें लेके जाती है दुर्घटनाओं पे। तो जब दुर्घटनाएं आती हैं तो लोग भागते हैं, किले में जाके छुपते हैं। पुराने ज़माने में दुश्मन हमला करता था, लोग आके गढ़ में आके छुपते थे। आज दुर्घटनाएं आती हैं। दुर्घटनाएं मतलब वो बुरी घटनाएं जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी कि आएंगी। लाइक उम्मीद नहीं थी कि नौकरी चली जाएगी, उम्मीद नहीं थी कि मकान में आग लग जाएगी, शायद उम्मीद नहीं थी कि शायद हमारा भाई हमारे विरुद्ध हो जाएगा और हमें प्रॉपर्टी से निकाल देगा। उम्मीद नहीं थी हमको कि शायद हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, शादी अच्छी चल रही थी पर अचानक टूट गई। अब उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। उम्मीद नहीं थी कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ आ जाएगी, लेकिन आ गई। उम्मीद नहीं थी कि नौकरी छूट सकती है, सब चीज़ें की उम्मीद नहीं थी। दुर्घटनाएं हैं हमारे जीवन में ये, और इन दुर्घटनाओं से जब हम गुजरते हैं, हम हमेशा हमारे गढ़ की ओर भागते हैं। तो क्या है तुम्हारा गढ़? तुम हमेशा उसकी ओर भागोगे। जो चीज़ तुम्हारा गढ़ है तुम उसकी ओर भागोगे। अगर तुम्हारे रिश्ते नाते तुम्हारा गढ़ है तो जैसे कुछ तकलीफ आएगी तुम्हारे जीवन में, फटाक से तुम फोन उठाओगे और रिश्तों नातों को फोन करोगे।
कोई तकलीफ आएगी तुरंत आप अपना हुनर को बेचने की कोशिश करोगे ताकि आपको पैसे मिले उसके बदले में। कुछ लोगों का चेहरा ही उनका गढ़ है, वो चेहरा उनका बिकता है। मॉडल्स वगैरह का ये हाल है और एक्टर्स का ये हाल है, और वो उसको बनाए रखते हैं हमेशा, और वो जानते हैं कि ये बिकने वाला है, और वो उनका गढ़ होता है मुश्किल समय में। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है, आज हालात खराब हैं, लॉकडाउन आ गया, पैसे खत्म हो गए, क्या करूँ? डोंट वरी, मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है कहीं पर, मैं थोड़ी सी बेच दूंगा, पैसे आ जाएंगे, वो मेरा गढ़ है। तो सबके अपने अपने गढ़ हैं, और सब लोग दुर्घटनाओं से गुजरते हैं, और दुर्घटनाओं से गुजरते गुजरते हम जानते हैं कि हम हमेशा अपने गढ़ की ओर भागते हैं। ऐसे ही तीसरी चीज हमारे सामने आती है, और वो है धर्मी जन। धर्मी जन आम इंसान से फर्क होता है। धर्मी जन कौन है? धर्मी जन वो व्यक्ति है जो अपने परमेश्वर को जानता है, जिसको परमेश्वर जानता है, जो परमेश्वर की नजर में धर्मी है। और परमेश्वर की नजर में धर्मी कौन होता है? वो जिसके पाप धुले हुए हैं। और ये व्यक्ति जो है, जिसके पाप धुले हुए हैं, जो परमेश्वर को जानता है, ये व्यक्ति, इसका गढ़ पैसा नहीं है, इसका गढ़ इसके दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ये इसका गढ़ नहीं होते हैं, इसका गढ़ परमेश्वर है। और जब ये दुर्घटनाओं से गुजरता है, धर्मी जन भी दुर्घटनाओं से गुजरता है। धर्मी जन इंसुलेटेड नहीं है, और ये कोई एंटीसेप्टिक स्थान में नहीं जी रहा है कि यहां पे कोई तकलीफ नहीं आएगी इसके जीवन में। तो इसके जीवन में तकलीफें आती हैं, तूफान आते हैं, दुर्घटनाएं आती हैं, पर फर्क यह है कि जब लोग अपने पैसों की ओर भागते हैं, ये अपने परमेश्वर की ओर भागता है। जब लोग अपनी नौकरियों की ओर भागते हैं, ये अपने परमेश्वर की ओर भागता है। और इसका मतलब ये नहीं कि धर्मी के पास में पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है। उसके पास पैसा भी हो सकता है, उसके पास नौकरियां भी हो सकती हैं, उसके पास दोस्त रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सब चीजें हो सकती हैं उसके पास में, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा गढ़ नहीं है, ये मेरा सुरक्षा का स्थान नहीं है। पहले हुआ करता था, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद में अब वो सुरक्षा का स्थान बदल गया है। और अगर नहीं बदला है तो अपनी सोच को बदलो, अपने आप को समझाओ कि अब ये चीजों में मेरी सुरक्षा नहीं है, अब मेरी सुरक्षा मेरे परमेश्वर में है। क्योंकि इन चीजों की तो सीमाएं हैं, लिमिटेड हैं। आपका पैसा कब तक आपका साथ देगा? बाइबल कहती है पैसों के पर लगे हुए हैं। बाइबल हमें समझ देती है कि हमारी चट्टान जो है वो यीशु मसीह है, वो मजबूत है, वो परमेश्वर, उसमें हम भरोसा कर सकते हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन कभी ना कभी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। बाइबल तो ये कहती है कि तुम्हारी माता, जिसने तुमको दूध पिलाया, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और हम इस वायदे के ऊपर खड़े हो सकते हैं। यही हमारी चट्टान है, यही हमारा गढ़ है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, जब अगली बार कोई दुर्घटना आए, कोई समस्या आए, जो आएंगी, प्रभु ने हमको बताया कि समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। वो कहता है मैंने जय पाई है इन चीजों के ऊपर, और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो जय पाया हुआ परमेश्वर है, हमको जय दिलाएगा वो इन चीजों के ऊपर। तो अगली बार जब कोई दुर्घटना आएगी, आप चिंता मत करना, आप भागकर अपने परमेश्वर के पास जाना, सारी चिंताएं उसके ऊपर उंडेल देना। यहां मत ढूंढना, दुनिया में मत ढूंढना, परमेश्वर के पास जाना, उसके चरणों में जाना, वहीं पर हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर को खोजना, उसको अपना गढ़ बना लेना, उसको अपने आप को प्रार्थनाओं से घेर लेना, अपने आप को आराधना से घेर लेना, उसके वचनों, उसके वायदों से घेर लेना, यही तुम्हारी सुरक्षा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू टुडे। हालेलुया।